हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है हमारा ज़्यादत पार्ट 2। बड़ी मेहरबानी करके और लाइन से खड़े हो जाए। आप कुछ वीडियो में आपको बनाऊंगा और ये वीडियो हमारे सदाए हरम के ग्रुप में जाएगा और उसके बाद से कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। तो आप लोगों की सबकी इजाज़त है? सब बोलो इजाज़त है। आप लोग सबका चेहरा आ जाए ताकि मालूम पड़े कि हमारे जहाँ पे गैस है ना उसी की बैक साइड में तकरीबन 5-7 कदम पीछे जाएंगे तो वो गार आपको दिखाई देगा, जिस गार के अंदर अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपने इस गार के अंदर आपने 3 दिन और 3 रातें आपने क़याम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब यहाँ पहुँचे तो हुज़ूर से कहते हैं कि आप मेरे कंधे पे आए। वजह क्या थी? क्योंकि हुज़ूर के कदम नाज अगर पत्थर वाली जगह पे पड़ जाए तो पत्थर की मोम हो जाता था और हुज़ूर के कदमों के निशान बन जाते थे। तो दिल में ख्याल ये था अबू बकर सिद्दीक़ के, कहीं ऐसा ना हो कि कुफ़ार मक्का हुज़ूर के कदमों को निशानदही करने के बाद ये जालिम कहीं ऊपर ना आ जाए। इसलिए हुज़ूर को अपने कंधे पे लिया और 5413 फुट, कितना ऊंचाई है? 5413 फुट इसकी ऊंचाई है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब हुज़ूर को लेकर जा रहे थे तो अपने कदमों को ज़मीन पे बराबर नहीं रखा बल्कि एड़िया पीछे से उठा लिया करते थे। दिल में ख्याल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदमों के निशान बन जाए और जालिम निशान नहीं कभी निशान हो जाए। अंदाज़ा ये लगाइए कि हुज़ूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने पंजों के बल 5413 ऊंचाई का सफ़र तय किया और ये वही गार है जिस गार के दरवाजे पे मकरे ने जाला लगाया था और कबूतरी ने इसी गार के दरवाजे पे अंडे दिए थे और घोंसला लगाया था। और ये वही गार है जिस गार के अंदर दीदारे रसूल का वो सांप भी बैठा हुआ, यानी कि 6100 साल इंतज़ार में था कि हुजूर का मैं दीदार करूं। और यही वो गार है जिस गार के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो हुजूर के साथ 3 दिन क़याम किया और 3 दिन में जो आपने नेकी की थी ना, शायद हम लोग ज़िंदगी भर करेंगे तो उस एक नेकी के बराबर नेकी दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम को सदाए हरम के जानिब से इस मुकद्दस गार के पास आने का प्यारा मौका मिला और यहाँ पे जाने के लिए इसकी जो तफसीली बयान इंशाअल्लाह मैं बस में करूँगा। और इस गार के अंदर जाने के लिए तकरीबन जो है आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे और ये गार बिल्कुल आखिरी देखिए ना और अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो आइए हम तमाम उम्मत हमारे सदाए इतनी बरकती अता फरमाते हैं कि हर साल सदाए जरिए हमारी मौला हमारे को बोला इनके कारोबार मालिक को बोला जितने हाजिर इनके हाजिरी मेरे मालिक को बोला हमको बड़े अदाकार को बड़े अदाकार हैं। मेरे मौला हमारे कदम बड़े गंदे कदम थे, लेकिन मेरे मौला मेरा ये फर्ज है कि आज मक्के मुकर्रमा के अंदर हाजिर है। मेरे मौला हमारे हाजिर मेरे मालिक को मौला हमने जो उम्रा किया उसने अपने बारगाह में मेरे मालिक को मौला तेरे रिज़ा के लिए सफ़ा मरवा के दौड़ लगाई उसने अपनी बारगाह में मेरे मालिक को मौला तेरे बारगाह में ये हाजी अपना सब कुछ छोड़ कर हाजिर मेरे मौला अपना घर बार छोड़ कर हाजिर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर हाजिर अपने माल सर को छोड़ कर हाजिर मेरे
मालिक को मौला फकत तुझे राजी करने के लिए आए, मेरे मालिक को मौला मेरे मौला इससे काम ना ले जिससे तू ना हमारे माँ बहनों की बराबरों की हिफाजत मेरे मालिक को मौला हम बड़े गुनहगार हैं मेरे मौला ना जाने कि तूने हमें छुप के चार दीवारियों में गुनाह किया मेरे मौला हमारे गुनाह को तुझे से छुपा नहीं है मेरे मौला गुनाहों की हम तौबा करते हैं मेरे मौला आज हम तौबा करते हैं मेरे मौला आज हम गुनाहों से मेरे मालिक मौला नेक काम करने वाला बने मेरे मालिक को मौला अच्छे काम करने वाला बने मेरे मालिक को मौला मेरे वालदा में ये कलम करके हाफिज दुआएं करके मेरे मौला हाफिज मेरे मौला माह रमज़ान का प्यारा महीना है छठवां रोज़ा है मेरे मौला तेरे प्यारे हबीब का सदका अता फरमा आमीन मालिक को मौला हमारे ज़िंदगी के फरमानों को आमीन मालिक को मौला सालिमों की सुन्नत से हिफाजत करना मौला शैतान के सर से हिफाजत करना मेरे मालिक को मौला जिन लोगों ने हाजियों से दुआओं के लिए कहा था मेरे मौला उनके नामों को भी जानता उनके नामों को भी जानता आमीन मौला उनके हक में जो बेहतर दुआ हो उन दुआओं को आमीन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला होगा जहाँ पर सारे मुसलमानों का हिसाब किताब होगा यानी कि मैदान महशर जो है कल रोज़ा महशर का मैदान का ये हिस्सा होगा। आज अल्लाह का बड़ा एहसान है रब काबा का ये फजल करम है कि आज हम सब मक्के बाद में मौजूद हैं और आज इंशाअल्लाह बहुत प्यारा मैदान भी हम देखेंगे आप लोग। मैदान अरफात में एक प्यारी सी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद निमरा। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद निमरा। और मस्जिद निमरा जो है पूरे साल भर में सिर्फ 2 नमाज होती है यानी कि मस्जिद जो है ना साल भर बंद रहती है और हज के अय्याम में 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन यौम अरफा के दिन अरफात में सिर्फ 2 नमाज होती है। दोनों हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस पर टच करोगे तो बनेगा वही बनाना वहाँ बनाना वो अब रख लो वहीं बनाना। और ये देखिए सामने जो बोर्ड लगा है ये आ गया अब हम बोर्ड को क्रॉस किया हमने। अब हम आगे मैदान अरफात में कहाँ आ गए हम लोग? तो कह दो ना सुभान अल्लाह। मैदान अरफात जो है मैदान अरफात के अंदर ये बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम सब लोग मैदान अरफात के अंदर आ गए। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि रब काबा हम सबको भी हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। और आप बिल्कुल सामने देखेंगे मस्जिद निमरा, देखो सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ देखेंगे आप ये सामने बोर्ड कॉर्नर में देखिएगा बोर्ड लगा है। ये देखिए सामने मस्जिद निमरा और इसी मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा और मस्जिद इब्राहिम और इसी मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है और इस मस्जिद में आने के लिए हाजी बेकरार बेताब होते हैं लेकिन सबकी हाजिरी नहीं हो पाती है। आज उम्रे की शक्ल में हम सबकी हाजिरी है तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। सब लोग नीचे चले और मस्जिद के सहन में जाके 2 रुपए नफल पढ़िए और दिल में ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह आज उम्रे की शक्ल में मस्जिद के सहन में पढ़ रहे हैं या अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफीक दे और मस्जिद निमरा के अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अगर आप वो पीले बोर्ड के अंदर नहीं हुई है तो आपका हज नहीं होगा। बाहर दिए दाने यार।
डालो डालो, ज़्यादा ज़्यादा डालो ना। 10 लाख थोड़े मैं डालूंगा। चल लो। बनाना है उसके लिए पानी नहीं है, दाना 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 मीना के अंदर आ जाएंगे और मीना में 5 नमाज पढ़ी जाएगी। तो 5 नमाज है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और रात गुजारने के बाद सुबह फजर की नमाज। ये सारे हाजी हज में आके पढ़ते हैं। हम लोग भी हज में आएंगे तो पढ़ेंगे ना बोलो इंशाअल्लाह। जितनी दौड़ उतनी हाजिरी, तो दिल में एक जज्बा होना चाहिए। और उसके बाद से 8 जिलहिज्जा को जब 5 नमाजें हम पूरा कर लेंगे, 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज वहीं पढ़ेंगे। और जैसे ही सूरज निकल जाएगा, अब क्या हुक्म होगा कि सारे हाजी मैदान अरफात के अंदर आ जाए। ये हज का दूसरा दिन है। तो हज का दूसरा दिन कौन सा है? हज का जो है दूसरा दिन है 9 जिलहिज्जा। और 9 जिलहिज्जा को सारे हाजी इसी मैदान के अंदर आ जाएंगे। और इस मैदान के अंदर हुजूर के हदीस से पाक अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जो 9 जिलहिज्जा के दिन यौम अरफा के दिन अरफात में और हालत इहराम में जो एक लम्हे के लिए मैदान अरफात में आएगा वो हाजी होगा। और जो नहीं आएगा वो क्या होगा? उनका हज नहीं होगा, चाहे कुछ भी करते, चाहे दिन भर काबतुल्लाह में बैठे रहे, चाहे दिन भर अपने काबा का ज़ियारत तवाफ करते, बोर्ड लगे मीना में आ जाए, मुज़दलिफा में आ जाए, सारे अरकान को पूरा कर लिया, लेकिन मैदान अरफात में नहीं पहुंचा तो हज मुकम्मल नहीं होगा। तो जो है इसी अरफात के अंदर हमें सिर्फ 2 नमाज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? ज़ोहर, असर, यानी कि 2 नमाज मैदान अरफात में पढ़ी जाएगी। और उसके बाद से मगरिब तक सारे हाजियों को यहाँ पे रुकने का हुक्म है। मैदान अरफात के अंदर जो है हमें 2 नमाज पढ़ने के बाद मगरिब तक यहाँ पे रुकने का हुक्म है। उसके बाद से जो है इसी मैदान के अंदर मगरिब तक आपको यहाँ पे ठहरना है, वकूफ अरफा अदा करना है। वकूफ मीन्स होता है यहाँ पे ठहरना, रुकना ही जरूरी है। और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 नमाज पढ़ेंगे। और ज़ोहर के बाद से लोग जो है ना दुआएं करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। असर और मगरिब के बीच में एक ऐसा लम्हा आता है ना जिस लम्हे में अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है, सारे दुआओं को कबूल फरमा लेता है, चाहे वो लेकिन इस मैदान के अंदर जब 9 जिलहिज्जा के दिन आ जाएगा तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। इंशाअल्लाह हम लोग भी आएंगे। के अंदर जब आप अरफात से चलेंगे तो 10 जिलहिज्जा की रात को यहीं पे गुजारता है। और यहाँ पे पहुंचेंगे तो मगरिब की नमाज इशा के वक्त में पहले पढ़ी जाएगी, फिर इशा की नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद से फिर जो है फजर की सुबह नमाज अदा की जाएगी। सामने देखेंगे एक प्यारी सी मस्जिद, अभी सोया बिन हिना यानी कि सीधे आप पे सब लोग देखेंगे एक प्यारी सी मस्जिद, इसका नाम है मशअरुल हरा।
قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر آپ نے 3 وقت کی نماز ادا کی. کتنے وقت کی؟ 3 وقت کی نماز اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں پر ادا فرمائی. آپ لوگ بھی اس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ 3 وقت کی نماز ادا کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کی نیک ارادے کو قبول فرمائے. اور اس میدان میں نکالنے کے بعد یہاں سے ہمیں کنکر لینا ہے. کنکر کتنا لینا ہے؟ 7 کو ذرا 3 میں کاؤنٹنگ ماریے. 7 کو 3 میں کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 21. اور 21 کو 3 میں کریں گے تو 63. اور 63 میں سے 14 کو مائنس کر دیجیے. کتنا بچے گا؟ 49. 49 میں 21 کو ایڈ کر دیجیے. کتنے بن گئے؟ یہ دہاڑا نہیں پڑھا رہا، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. اشارہ میں کر رہا ہوں، یہ چیزیں یہاں پر ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں کیسے ہوں گی. جو 14 کنکر میں نے جو کم کیا ہے نا پہلے دن، یعنی کہ 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب شیطان کو مارنے جائیں گے نا تو بڑے والے کو مارنا ہے، تو کو چھوڑتے رہیں. تو کو چھوڑیں گے تو 14 کنکر وہاں کم ہو جائے گا. ویسا ہو گیا 49. لیکن 49 میں 21 ایڈ ہوتا ہے. کب آتا ہے؟ جب آپ 12 ذوالحجہ کو مینا کو نہیں چھوڑیں گے ظہر سے پہلے یا مغرب سے پہلے، تو آپ کو 13ویں رمی کرنی پڑے گی. اور 13ویں رمی کے لیے 21 کنکر اور چاہیے. تو اس لیے آپ کو وہاں پہ لینا پڑے گا. تو پہلے ہی لے کے رکھ لیں گے، لیکن زیادہ لینا افضل ہے. اس لیے ہمیں تقریباً 90 یا 100 لے لینا، کیونکہ مارتے سمے کہیں گر جائے گا تو پھر کہاں سے لاؤ گے. اور اگر نہیں ہوگا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ دم کی صورت بن جائے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسا کام ہی نہیں کرنا ہے کہ ہمیں دم دینا پڑے. دم جانتے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اپنے گھر پہ تو دم دینے میں مزہ آتا ہے بجانے والا، لیکن یہاں پہ جو دم لگے گا نا، حاجیوں کی بھی دم نکلنا شروع ہو جائے. صحیح ہے، بالکل. اس کے ریٹ بھی بتا دیے گا حضرت. ایک دم کے پرائز بھی بتا دیے. دم جو ہے تقریباً اس ٹائم 800 سے 1200 تک ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. 800 مطلب اس کے ڈیمانڈ دلی ہندوستان کے بتائیے نا. نہیں وہ سمجھ گئے سر، اشارہ کا سمجھ گئے. 1000 ریال جائے گا تو سیدھا 25,000 ہو جائے ہاں گا. 25,000 میں وہی بول رہا ہوں آپ. اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے. بچیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں گے مینا، وادی مینا کا پیارا خیل، یہ سب دیکھیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کی جگہ بار بار اور الحمدللہ اب ہمارا پورا گروپ جو ہے مینا کے وادی میں آ چکے ہیں. یہ مینا کا خیمہ جو دیکھ رہے ہیں، حاجی آتے ہیں اور 5 دن اس خیموں میں آرام کرتے ہیں. تو اس خیموں کو دیکھ کر دل میں ارادہ کر لیجیے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ آئیں گے اور اسی خیمے کے اندر آرام کریں گے. بولے انشاءاللہ. اور یہ خیمہ جو ہے نا ترکی کا بنا ہوا ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہے. نہ پانی کا اثر، نہ دھوپ کا اثر، نہ آگ کا اثر. سالوں سال ایسے ہی لگا رہتا ہے. حج کے ایام میں جب حاجی آتے ہیں تو ان کے لیے یہ کمرہ جو ہے بالکل VIP کمرہ ہو جاتا ہے. بہترین طریقے سے ڈیکور کیا جاتا ہے اور ساری چیزیں یعنی کہ بلینکٹ، چادر، تکیا، AC، کولر سب کچھ آپ کو ملتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے تو اس میں قیام کریں گے. اب آپ کو میں دکھاؤں گا. جو جالی ختم ہو گیا نا کارنر میں رک جانا. اور میں اب آپ کو دکھاؤں گا ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب ہوا تھا. سورہ فیل کا واقعہ ہے. ابرہا بادشاہ، یہ سامنے دیکھیں گے جو مٹی والی جگہ پڑی ہے، ہمیں بھی وقت شعیب دینا. یہ مٹی والی جو جگہ پڑی ہے نا، اس جگہ کا نام ہے وادی محسن، عذاب والی جگہ. اللہ کا یہاں پہ عذاب ہوا تھا. عذاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ابرہا بادشاہ جو تھا یمن سے چلا تھا، اپنے پورے لشکر کو لے کر یہاں پر آیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھائے گا. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے جب وہ یہاں پہنچا اور لشکر کو یہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو یہاں پہ اللہ کا عذاب ہوا.
अबाबील चिड़िया अपने पंजों में कंकड़ लेकर आई और उस लश्कर के ऊपर डालना शुरू की, जिसके भी जिस्म पे गिरा वो जिस्म अलग हो गया, यानी कि फी नार जहन्नम हो गई और सारा ये जो उसका लश्कर था तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह हम सबको इस जगह से महफूज रखे। एक एक में 4-4-5 ये जगह है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे अल्लाह के राह में। अल्लाह के राह में वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे अल्लाह के राह में ज़िबा करने के लिए, अपने लगते जिगर को लेकर आए थे। वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, सब लोग देखेंगे, गाड़ी हमारी रुकेगी, प्यार से सब लोग देखिए। सामने देखिए ऊपर में पहाड़ है, वो पत्थर लगा हुआ है, पहाड़ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में देखिए एक छोटा सा गुम्बद लगा हुआ है। गुम्बद नजर आ रहा है और जहाँ पे ये गुम्बद बना है उसके अंदर देखेंगे खिड़की भी नजर आएगी। जी जी। और ये वही जगह है जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे और इसी जगह पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पे लिटाया और छुरी को रख दिया इस्माइल के गर्दन पे और लेटना शुरू कर दिया, लेकिन छुरी ने इस्माइल के गर्दन को नहीं दे दी। वो इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और जिस जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया था उसी जगह पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है जन्नत का दुम्बा लेकर आए और उसी जगह पे लगेगा, उसी जगह पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को लिटाया और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो जाती तो शायद पूरे दुनिया में हर बाप अपने बेटे को कुर्बान करता हुआ नजर आता, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि रब का ये फजल करम हुआ कि इस्माइल की जगह पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती दुम्बा लेकर आए और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गया। आज दुनिया भर से जो लोग आते हैं ना, इसी यानी कि यह जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है और अल्लाह को ये भी अदा पसंद आई थी, शैतान को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकड़ मार के भगाया था, यानी वो अदा भी अल्लाह को पसंद आई और ऐसा पसंद आया कि आज दुनिया भर में जो हज पे लोग आते हैं ना, ये हज का रुकन एक बन चुका है कि शैतान को कंकड़ मारना है। ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और इस पहाड़ के ऊपर देखेंगे शाही महल, बादशाह का शाही महल है। बादशाह को भी जगह पसंद आ गई, बादशाह ने अपना महल बनाया है। बोले महल में जाएंगे आप? हम भी जाएंगे। जो जाएगा वो बादशाह को जाने नहीं देंगे, अपने बात रखेंगे ना। अच्छा, अब हम देखेंगे एक छोटा सा प्यारा सा मीना हम लोग जाएंगे बादशाहों के बादशाह के घर में, बेशक। बोलो इंशाअल्लाह। हक और ये जो आप लोग जो देखा ना महल, इस महल से हमारा महल देखे छोटा छोटा प्यारा, अभी हम मीना में हैं। मीना और इसी महल के अंदर सारे हाजी आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं और हाजी इस कोने के अंदर 5 दिन का वहाँ करते। आप लोग भी जिंदगी पैदा करिए, अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम लोग भी आगे इस मीना के घरों में आराम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब अगर देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये गाड़ी जैसे हमारी राइट टर्न पे टर्न हो गई, लेफ्ट टर्न पे देखिए, ऊपर आपकी सब देखिए, बल्कि आप भी देखेंगे मेरे हाथ का इशारा, सामने एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद खैर। ये देखिए 4 मीनारों वाली मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया के कब्र पाक है। और यहाँ पे एक रिवायत में आता है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम का भी कब्र पाक इसमें मौजूद है। और यहीं पे देखेंगे, अब देखेंगे शैतान को जहाँ पे कंकड़ मारा जाता है। ये देखिए सब लोग जहाँ देख रहे वही देखिए, सफेद रंग का
वाइट रंग का राउटी टंगी हुई, छतरी राउटी। दिखाई दे रही है। और राउटी टंगी है। छतरी देखेंगे आप, एक दो हाँ वाइट रंग का छतरी देखेंगे आप। बड़ी हाँ, वाली बड़ा वाला जो छतरी दिखाई दे रहा है ना, वो बड़ा सा था। ये वही छतरी है। उसके नीचे देखिए काला काला शैतान दिखाई देगा। वो छतरी भाई जरा गौर से देखें आप। वो ये बीच में राउटी टंगी है, ये रस्सी टंगी हुई है, खींची हुई है। ये पुल दिख रहा है, पुल जा रहा है, पुल की वो सीट पुल के है। बीच में। वाइट रंग का जो छतरी है ना, पुल की सीट छतरी के नीचे देखिए शैतान। अच्छा, वहाँ जो है ना आपको काला काला कुछ दिख रहा होगा, वो पिलर असल में है पिलर। और जमरात वाली जगह है, चौपान को सब हाजी आके कंकर बांधते हैं। पहले दिन होता है 10 ज़िलहिज्जा के फजर की नमाज के बाद, सारे हाजी आएंगे शैतान को मारेंगे। दूसरा दिन होगा 11 ज़िलहिज्जा जोहर की नमाज के बाद आएंगे, सारे हाजी शैतान को मारेंगे, फिर तमाम चले जाएंगे। और 12 ज़िलहिज्जा को आएंगे जोहर की नमाज के बाद, शैतान को मारेंगे और सीधा हरम के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, कौन शैतान लाइन से मौजूद है। आप लोग भी दिल में इरादा करिए कि हज में आगे इंशाल्लाह मारूंगा। बोलो क्या मारेंगे? बहुत से हाजी गुस्से में जज्बात में चप्पल जूता सब मारते हैं। आप लोग क्या मारेंगे? माशाअल्लाह, चाचा की तरफ अल्लाह कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह हम सब आएंगे और शैतान को कंकर मारेंगे। बोलो मारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके नेक जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। और अब हमारी गाड़ी जा रही है मस्जिद वाला। जनाब का ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दो। हम सुरंग से निकलेंगे ना, राइट हैंड पे देखेंगे आखिरी खेमा वादी मीना का, जहाँ पे तुर्की वाले रहते हैं, सब देखेंगे राइट हैंड पे। एक झलक होगा अब राइट हैंड पे देखेंगे आप, और सामने देखेंगे सीधे होते वादी मीना का तुर्की वाले खेमा। रहते हैं। देखो तो ऊपर नीचे सब तरफ देखो भाई। खेमा आप लोगों ने जो देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को भी हज बैतुल्लाह करने की तौफीक दे और हज में आने की तौफीक दे। और माशाल्लाह ये देखिए हमारे भाई जो है खुशबू लगा रहे, सब लोग खुशबू लगाएंगे। खुशबू लगाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद से अब एहराम मानने अब हम जा रहे हैं। 6 बजने वाला है, टूटने वाला है। दुआ करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह सबको हिम्मत दे और तौफीक दे। इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब हम सारे हालत इहराम में मौजूद हैं। इहराम की पाबंदी आपके ऊपर जरूरी है। इहराम की पाबंदी सबसे पहले मर्द हजरात सीधा कपड़ा पहनना सबको पता है, मर्द हजरात को। लेडीज सीधा कपड़ा पहन सकती है। मर्द हजरात चप्पल इस तरीके का पहने कि आगे का उंगलियों का नरम हड्डी यानी सिरहाना जो है ना ये खुला होना चाहिए। यानी मर्द हजरात सिर्फ 2 फीते वाली चप्पल पहन सकते हैं।
डबल टेबल वाली अगर पट्टी है, चप्पल है तो निकाल दें आप। ऊपर से ढका हुआ है तो उसे भी निकाल दें। हाँ, इसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 फीते वाली चप्पल पहनना है। ऊपर का हिस्सा खुला होना चाहिए, यानी मर्द हजरात ना मोजा पहन सकते हैं और ना जूता पहन सकती है। औरतें मोजा भी पहन सकती हैं, जूता भी पहन सकती हैं। चेहरा जो है दोनों को खुला रखने का हुक्म है। हालत इहराम में अगर औरत पर्दा करना चाहे तो पर्दा कर सकती है। शर्त क्या है? आगे एक दीवार होनी चाहिए। दीवार मीन्स कैप। कैप इतना लंबा हो ताकि चेहरे पे पर्दा टच ना हो। अगर चेहरे पे पर्दा टच हुआ, जितनी मर्तबा टच है उतनी मर्तबा अल्लाह के राह में सदका निकालना पड़ेगा। चेहरे पे मर्द हो या औरत, कोई भी कपड़ा हालत इहराम में लगाना मना है। अगर गलती से जिसने लगाया हो तो वो भी अल्लाह के राह में सदका निकालेगा। हालत इहराम में खुशबूदार कोई भी चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुशबू अगर पहले लगाई है वो खुशबू आ रही है तो कोई हर्ज नहीं। बाद में जो लगाएगा, नियत के बाद लगाएगा, हो सकता है कि दम की सूरत बन जाए। और खुशबूदार चीजें यानी कि साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हालत इहराम में अपने जिस्मों पे ज्यादा ना खुजलाए और अपने दाढ़ी मुबारक पर हाथ ना फेरे, क्योंकि दाढ़ टूटने का अंदेशा है, खून निकलने का अंदेशा है। हालत इहराम में जानदार चीज को मार नहीं सकते, दरख्तों के पत्तों को, दाढ़ वगैरह को तोड़ नहीं सकते। हालत इहराम में अगर सोने का जो अंदाज है ना, तो हमें इस अंदाज में सोना है कि गर्दन सीधा होकर सोना है। और करवटें अगर बदल के सोएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चेहरा जो है ना सीधा तकिया में टच होगा। यहाँ से जाके हमने अपना उम्रा मुकम्मल किया। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।